मैं बाबा बघेला इस चैनल को देख रहे सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। दर्शकों, आज मैं पाचन तंत्र खराब हो जाने के क्या संकेत होते हैं, शरीर हमें कैसे इशारा करता है, इसी के ऊपर बात करूँगा। क्योंकि हमारा स्वास्थ्य हमारे पाचन तंत्र के स्वस्थ होने पर ही निर्भर करता है। यदि हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ है, खाया हुआ भोजन ठीक तरह से गल पच जा रहा है, तब तक हमें कोई रोग नहीं होगा, जल्दी से नहीं होगा, हम स्वस्थ रहेंगे। लेकिन पाचन तंत्र जब कमज़ोर हो जाता है, भोजन पचाने की उसमें शक्ति कम हो जाती है, भोजन का यथावत परिपक्व नहीं बन पाता है, तो वहाँ से अनेकों प्रकार के बीमारियाँ शरीर में जन्मने लगती है, पैदा होने लगती है। लोग खा रहा है, लेटरिन जा रहा है, अभी कोई परेशानी नहीं है, तो उन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन पाचन तंत्र कमज़ोर हो रहा है, इसका संकेत शरीर दे रहा है। शरीर आपको सावधान कर रहा है कि पाचन तंत्र आपका कमज़ोर है, आपके भोजन का यथावत परिपक्व नहीं हो रहा है। वो शरीर सावधान करता है, इशारा करता है, संकेत देता है। वो कैसे देता है, मैं आपको बताऊंगा। आज से 25 वर्ष पहले मैं भी पेट का रोगी था, गैस कब्ज का रोगी था। उस समय जो कुछ मुझे होता था, जो स्थिति उस समय मेरी थी, अस्वस्थ हो जाने के बाद जो स्थिति मेरी है, इन दोनों में जो अंतर हमने पाया है, जो फर्क हमने महसूस किया है, आज यही चीज़ें आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अपने आप महसूस हो गया ये चीज़ें मुझे। आज से 25 वर्ष पहले जब मैं पेट के रोगी था, उस समय क्या स्थिति थी मेरी, आज मेरी स्थिति क्या है, ये शरीर बताने लगा। मैं तो आश्चर्य हो गया, आश्चर्यचकित हूँ कि ये सब बदलाव कैसे। तो दर्शकों, पाचन तंत्र खराब होने के कई संकेत शरीर देता है। जो कुछ मुझे उस समय हुआ वो बताने जा रहा हूँ। इसका मैं भुतभोगी हूँ और वर्षों तक इसको मैंने भोगा है। जब हम रात को सोते हैं, 3-4 बजे भोर जब हो जाती है और उस समय हम बिछौना पर लेटे हुए हैं और गैस चल रहा है, पीछे से गैस निकल रहा है, 3 बार 4 बार बिछौना पर लेटे हुए हैं और पीछे से 3 बार 4 बार गैस निकल गया, तो इसका मतलब है, साफ साफ संकेत है कि पाचन तंत्र कमज़ोर हो रहा है। डॉक्टर क्या कहता है, मेडिकल साइंस क्या कहता है, ये एक अलग विषय है। लेकिन मैं अपना अनुभव आप लोग को शेयर कर रहा हूँ, जो मुझे उस समय हुआ और आज क्या हो रहा है ये भी बताऊँगा। उस समय ये सब कुछ मेरे साथ होता था। 3 बजे 4 बजे भोर में बिछौना पर सोए हुए हैं, गैस पास हो रहा है, 3 बार 4 बार सोए में हो जाता था। ऐसे भी बहुत लोगों को होता है। तो ये पाचन तंत्र खराब होने का संकेत है। दूसरी चीज़, जब हम सुबह बिछौना पर से उठते हैं और लेटरिन जाने से पहले लंबा 2 बार 3 बार गैस छोड़ देते हैं आवाज़ के साथ, लंबा, तो ये पाचन तंत्र खराब होने का संकेत है। आपका पाचन तंत्र खराब हो रहा है। अभी आपको परेशानी नहीं है, लेकिन ये आगे चलकर अनेकों बीमारी का कारण बन सकता है। इसके अलावा भी संकेत है, जब हम बिछौना पर से उठते हैं, बहुत लोग के साथ ऐसा होता है, बिछौना पर से उठते लेटरिन में चले जाते हैं दौड़ते, और लेटरिन में जाते हैं तो लेटरिन के साथ ही लंबा गैस के साथ लेटरिन बाहर आता है, तो ये भी पाचन तंत्र खराब होने का संकेत है।
और लेटरिन के बाद भी आ गए, लेटरिन कर उसके बाद भी लंबा लंबा एक बार दो बार गैस निकलता है पीछे से, तो ये पाचन तंत्र खराब होने का संकेत है। इसके अलावा भी और संकेत है। जब 10 मिनट 15 मिनट दिन में या किसी टाइम 2 बार 3 बार लंबा लंबा गैस अगर पीछे से निकलता है तो ये पाचन तंत्र खराब होने का संकेत है कि इसका हमने भुगतभोगी रहा है, ये सब मेरे साथ हुआ है, वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। अब आज मेरे साथ क्या हो रहा है वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। आपको विश्वास नहीं होगा, आश्चर्य होगा आपको, आप यकीन नहीं करेंगे। अब मुझे तो 7 दिन 8 दिन गैस एको बार निकलता ही नहीं है। 7 दिन 8 दिन 10 दिन पर कभी हो गया तो 1-2 बार निकला, नहीं तो निकल भी नहीं सकता। ये आश्चर्यजनक परिवर्तन को हमने महसूस किया है, तो हमने सोचा कि अपने दर्शकों को बता दो, तो आप लोगों को बता रहा। 8-10 दिन मुझे एको बार गैस नहीं निकलता। यदि मैं रात को सोता हूँ, अगर 12 बजे दिन तक सोया रह जाऊँ तब भी मुझे गैस नहीं निकलता। लेटरिन में जाता हूँ उस समय भी गैस नहीं आता है, मुझे गैस नहीं निकलता है। लेटरिन के साथ भी कभी नहीं निकलता है और गैस तो निकलवे नहीं करता है। 7 दिन 8 दिन 10 दिन पर कभी 1-2 बार निकल गया तो निकल गया, लेकिन 7-8 दिन तक गैस बिल्कुल नहीं निकलता है। आप लोग को आश्चर्य होता है। तो मैं क्या करता हूँ, आज मेरा पेट पूर्ण रूप से स्वस्थ है, हर तरह से निरोग, तो मैं करता क्या, 4 घंटा सुबह में योग करता हूँ। 4 घंटा योग करता हूँ सुबह 7 बजे से लेकर और 11 साढ़े 11 बजे तक। उसके बाद में नहाते खाते मुझे 12:30 हो जाता है, तो मुझे गैस नहीं बनता है, क्योंकि मेरे पेट में जो अग्नि है वो उचित मात्रा में है। जो भी दोष है, वात पित्त कफ होता है, वो सब संतुलित है। जब हमारा अग्नि सही है, भोजन जो हम कर रहे हैं वो ठीक तरह से गल पच जा रहा है, तो गैस कहाँ से आएगा। हमारे शरीर के अंदर उतना ही गैस ऐसी है, अग्नि है, उतना अग्नि है, उतना ही वात है और उतना ही कफ है जितना शरीर को चाहिए। तो बैलेंस होवे नहीं करेगा तो निकलेगा कहाँ से। तो जिन लोगों को मेरे बातों पर यकीन ना आता होगा या उनको आश्चर्य सा लगता होगा, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ, इसको आप भी मानेंगे, आप भी इससे रूबरू हो जाएंगे। जो लोग के साथ इस तरह हो रहा है, अनेकों लोगों के साथ होता है, शायद ही कोई बचा होगा, मेरे जैसे तो शायद ही कोई होगा, सभी लोगों के साथ होता है वैसा। तो उसको क्या करना है, पाचन तंत्र को स्वस्थ कर देने के लिए कोई दवा नहीं होती। जो पाचन तंत्र के लिए दवाइयाँ बेची जाती है, भूख की कमी के हो या जो भी हो, तो उसकी दवाइयाँ नहीं होती है। इसकी दवाई, उपचार, इलाज सब आपके पास है। जिनको इस तरह होता है उनके लिए मैं अपना विचार दे रहा हूँ, परामर्श दे रहा हूँ कि वो लोग पहले आहार को सुधारे और योग का अभ्यास करें, तो उनका भी ये जो गैस निकालने वाला समस्या है कम हो जाएगा और धीरे धीरे बहुत कम हो जाएगा। जैसे जैसे पाचन तंत्र मजबूत होगा, इस शरीर में अग्नि की प्रबलता बढ़ेगी, भोजन का ठीक से परिपक्व बनने लगेगा, खाया पिया भोजन ठीक से हजम होने लगेगा, तो गैस इतना पास नहीं होगा। 3 बजे 4 बजे भोरे से पास होना शुरू नहीं होगा, ये चीज़ें थम जाएगी। और जो सुबह में उठकर लेटरिन जाने से पहले छोड़ देते हैं 2 बार 3 बार,
या फिर लेटरिन के साथ लंबा गैस के साथ लेटरिन आता है, ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। इसमें सुपाच्य आहार का चयन करें। इसमें सब्जी, सलाद, गाजर, मूली, चुकंदर, शलजम, मेथी, ये सब खाए और सुपाच्य अनाज खाए। जो चावल खा सकते हैं उनके लिए मैं खिचड़ी का परामर्श दूंगा, वो खिचड़ी खाए, रात को रोटी खाए। और जो खिचड़ी नहीं खा सकते, चावल नहीं खा सकते, वो दलिया का वीडियो हमने बना दिया है। जौ का दलिया, उसमें गेहूं का दलिया, मूंग का छिलका वाला दाल, काला मसूर, ऐसे मिलाकर सबको एक डब्बा में रखे आप उसका खाए। और छाछ पिए, सलाद खाए और योग करे तो ये 3 बजे 4 बजे भोर से जो गैस निकलना हो जाता है शुरू, वो नहीं होगा। और जो लंबे लंबे गैस आप बिछौना से उठ कर छोड़ते हैं वो भी नहीं होगा। और 10 मिनट के अंदर 2 बार 3 बार गैस निकल जाता है लंबा लंबा आवाज़ देकर, वो भी नहीं होगा। तो इसको कह कर देखिएगा। मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जिनके पास समय नहीं है उनके लिए कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन जिनके पास समय पर्याप्त है, खाने और सोने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है, वो लोग के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। वो लोग स्वस्थ हो सकते हैं। और जो हमने बताया है इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो आहार बदलिए, योग का अभ्यास कीजिए, तो आपको ये सारी चीज़ें होनी बंद हो जाएगी और आप स्वयं महसूस करेंगे अपने बदलाव को, अपने परिवर्तन को, और आपका जीवन कितना आनंददायक होगा, कितना सुखदायक होगा, इसका अनुभूति आप लोगों को होने लगी। तो जो लोग बीमार हैं वो सबको गैस बनता है। हमने बहुत लोगों से बात की, कई साथी हैं मेरे, सबको गैस बनता है। और गैस जिनको बांधता है उस स्थिति में किसी बीमारी से निजात मिल जाए, ये हो नहीं सकता। अगर कोई भी बीमारी है उससे अगर निजात पाना चाहते हैं तो सबसे पहले कब्ज गैस से निजात पाना होगा। सारे बीमारियों का मूल कब्ज गैस है। कब्ज गैस खलास तो सभी रोग खलास। तो हमने ये बताया और इसको आप कर देख सकते हैं। इसमें आहार बदलिए, सुपाच्य आहार का चयन कीजिए, सब्जी सलाद थोड़ा ज़्यादा खाइए, फल भी खा सकते हैं और योग का अभ्यास कीजिए। तो ये सारी चीज़ें हमने जो बताया है वो आपका ठीक हो जाएगा, आप स्वस्थ रहेंगे और सदा स्वस्थ रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बोलिए गौ मैया की जय, धरती मैया की जय। जय 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 सीताराम।